राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ में केतु पर बनने वाले क्रॉस साइन के बारे में। तो देखिए, इस सिंबल से संबंधित हमसे किसी ने आग्रह भी किया है कि विस्तार पूर्वक इसके बारे में थोड़ा डिटेल दें, और काफ़ी कन्फ्यूज़न इस साइन को लेकर उनके मन में है। काफ़ी वीडियो भी उन्होंने देखे इससे संबंधित, तो थोड़ा सा इस पर अपनी राय रखें। तो देखिए, केतु पर्वत पर जो क्रॉस साइन बनता है, सबसे पहले हम केतु को समझ लेते हैं। ये हाथ में केतु का पर्वत रहता है। केतु के बारे में अगर हमें ज्ञान है तो केतु हमारी जो बचपन है, प्रारंभिक अवस्था है। क्योंकि जब भी जीवन रेखा की हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रारंभ में कई ऐसे हाथ रहते हैं, लगातार यहाँ यव देखे जाते हैं। अब यहाँ यव का भी अगर हम फल देखेंगे तो इसको भी हम केतु से यहाँ ज़रूर जोड़ते हैं, देखते हैं। जीवन रेखा पर ये बना है प्रारंभिक अवस्था में, बचपन में, जो तनाव को, संघर्ष को बताता है। कहीं हाथ में केतु भी पीड़ित नहीं है। केतु पीड़ित है, भाग्य रेखा हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कौन सा योग हाथ में बन रहा है, क्या माता पिता का सुख रहेगा, नहीं रहेगा। वैसे ही देखिए, हमारा जो टॉपिक है केतु पर क्रॉस, इसका संबंध इससे निकलता है। कैसे निकलता है? अगर यहाँ क्रॉस बना है किसी के भी हाथ में, अब ये ज़रूर यहाँ हम आपसे बात कहना चाहेंगे, कोई भी सिंबल किसी भी हाथ में किसी भी समय बन सकता है। जन्म के साथ भी रेखाएं, सिंबल किसी के हाथ में आ सकते हैं, और किसी समय विशेष में भी ये बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आयु काफ़ी कम है, बाल्यावस्था है, बचपन का समय है, हाथ में क्रॉस बना है, आप चेक कर लेना उन बच्चों के हाथ, उनके जनजीवन को आपको मिलेगा। उनकी जो स्टडी रहेगी वह अच्छी नहीं मिलेगी। पारिवारिक विवाद, गृह क्लेश आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहें, बचपन में संघर्ष का कारण ये क्रॉस बनता है। दो रेखाएं, केतु पर्वत पर दो रेखाएं एक दूसरे को जब कट करती हैं तो ये जीवन में बाल्यावस्था में संघर्ष को बताती है, युवावस्था में भी संघर्ष देती है। क्योंकि ये हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, ये हमारी यश कीर्ति को प्रभावित करता है। समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें ये कमी लाता है। जब केतु अच्छा होता है, जब ये हमें आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, अच्छे कर्म हमसे करवाता है, अच्छे कर्म करने के बाद जो श्रेय रहता है वह अपने इष्ट को दिलाता है। तो यहाँ अगर पर्वत पर ये गलत सिंबल आया है तो हमारे द्वारा गलत कार्य ये करवाएगा। हमारी जो सोच रहेगी वह भी नेगेटिव देखी जाएगी। बुरे कार्यों के तरफ रुझान को केतु का क्रॉस बताता है। खुद दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा। कौन सी स्थिति में करेगा? क्रॉस है प्लस केतु कमजोर है, क्रॉस है प्लस गुरु
कमज़ोर है। यहाँ इसको भी आप चेक कर सकते हैं। काम धंधों में उतनी सफलताएं नहीं मिलती। केतु का क्रॉस धन के लिए संघर्ष का कारक भी माना गया है। अगर हाथ मजबूत नहीं है तो भी हमें ये फल देखने को मिलता है। हमारा जो पैसा है, धन, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो उसको भी ये फंसाता है, यानी धन हानि की तरफ भी ये संकेत करता है। अब देखिए, केतु के क्रॉस की जो फॉर्मेशन आपने देखी, ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। उस स्थिति में इसका फल हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। एक समय विशेष में ये आकर हाथ से निकल जाए तो उस समय हम इसे लाइफ टाइम प्रभाव के लिए नहीं देखेंगे, लेकिन उम्र 60 इयर्स जातक की हो रही है, उसी समय या पहले से हाथ में ये आया हुआ है या वर्तमान समय में उसके हैं, तो हम ये देखेंगे कि ओल्ड एज भी संघर्ष में जातक की होगी। अब यहाँ कितना जीवन में गलत प्रभाव इसका रहेगा, संघर्ष होगा, वह आप इन मुख्य रेखाओं से भी देख सकते हैं किस प्रकार की जातक को जीवन में स्ट्रगल्स इसके कारण बढ़ेंगे या मध्यम रहेंगे या कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई भी एक सिंबल या एक रेखा अपना पूरा या कम प्रभाव नहीं देती। सभी रेखाओं को, सभी हाथ की जो पर्वत रहते हैं, सिंबल रहते हैं, उन सब को देखने के बाद ही किसी के पूर्ण फल पर विचार करना चाहिए। अक्सर देखा गया है केतु का क्रॉस बहुत कम हाथों में आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो रेखाएं केतु पर निकल जाती हैं और दिखने में आपको क्रॉस जैसी दिखती हैं, और अक्सर आमजन जो रहते हैं वह इसे क्रॉस मान बैठते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेशन इस प्रकार से हाथ में इन रेखाओं से बन जाती है। अब ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, ये शुक्र का नीचे का भाग रहता है, तो इस क्षेत्र से अक्सर रेखाएं निकल जाती हैं। केतु क्षेत्र से भी ये रेखा निकल सकती है इस प्रकार से। ये जीवन रेखा का सहारा लेकर भी ऐसे निकल जाती है। तो ये यहाँ तक तो ये ठीक है, एक रेखा यहाँ से निकली और ये चली गई, ये अच्छी रेखा है। ऐसे भी बहुत सारे आपको हाथ देखने को मिलेंगे जिनमें एक रेखा ये ऐसे आपको मिल जाएगी, ऐसी रेखा। अब ये रेखा यात्रा रेखा हाथ में रहती है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र में चर रेखा कहा जाता है। ये चर रेखा विदेश यात्राएं देती है, लेकिन केतु की ही कोई एक रेखा इसको जब जाकर कट करती है, वह कुछ इस प्रकार से हो सकती है, वह कुछ इस प्रकार से हो सकती है। अब ये दिखने में क्रॉस जैसी फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन इसके जो फल रहेंगे आपको क्रॉस से काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तुलनात्मक अध्ययन अगर दोनों पर किया जाए तो ये आपको कम संघर्ष करवाता हुआ दिखेगा, और इसमें प्लस माइनस दोनों साथ चलेंगे। क्रॉस कभी भी कोई पॉजिटिव फल केतु पर नहीं देगा, और ऐसी फॉर्मेशन का क्रॉस कुछ अच्छा करेगा और साथ में कुछ संघर्ष भी देगा। संघर्ष कैसा होगा? जो प्रोग्रेस होनी है, जो काम हम कर रहे हैं, यानी इस रेखा का उद्देश्य था
विदेश ले जाना। इस रेखा का उद्देश्य है विघ्न लाना। तो यहाँ जो काम द्वारा हमें तरक्की मिलनी थी, जो धन हमारे पास आना था, यात्राओं द्वारा जो सफलता मिलनी थी, उसमें ये कमी लाएगा। यात्राएं होंगी लेकिन धन में कमी करेगा। मानसिक तनाव देगा। क्रोध उतना नहीं देगा लेकिन देगा। फिर यहाँ हमें वही बात ध्यान रखनी है, इन रेखाओं की हाथ में स्थिति क्या है। अब हम जब मानसिक तनाव जीवन में देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, किस समय कौन सा सिंबल एक्टिव हुआ है, उसी समय हाथ की हमारी प्रधान रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही होंगी, 3 प्रधान रेखाएं, उसी समय हाथ की उप्रधान रेखाएं, इनकी स्थिति और मूल जिस पर ये रेखाएं एक्टिव हो रही हैं, इनका अगर हम ध्यान रखें तो हमें बड़े ही आसानी से पता चल जाएगा कौन सा सिंबल हमें कितना नेगेटिव फल देगा। तो देखिए, उम्मीद है इनके क्वेश्चन का आंसर इन्हें मिला होगा। और केतु पर क्रॉस है तो हमें हाथ में गुरु को मजबूत करना चाहिए। ये भी एक उपाय होता है। हाथ में केतु को भी हम यहाँ कमज़ोर कर सकते हैं। केतु को कमज़ोर करेंगे, गुरु को मजबूत करेंगे, निश्चित ही हमें केतु के क्रॉस से होने वाले अशुभ फल में हम कमी ला सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।